मुझे डर नहीं लगता मेहनत से, क्योंकि मैं मेहनत की ही बेटी हूँ। लोगों ने मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क किया दैट यू कांट बी मिस इंडिया, या ऐसे हो, आप ऐसे दिखते हो, वैसे दिखते हो। मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पे मुझे स्लीवलेस पहनना अलाउड नहीं था। लोगों ने समझा, सपोर्ट किया व्हेन आई गॉट द क्राउन, क्योंकि चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। दिमाग का कोई बीमारी नहीं है, दिमाग से आप सीधा पागल हो जाते हो। बिकॉज आपके अकाउंट में पैसे रहेंगे तभी आप मोटिवेशन स्पीच दे पाओगे और लोगों को इंस्पायर कर पाओगे। कमाओ पैसे, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, या तो फिर शादी कर लो, हम दहेज दे देंगे। लोग दहेज दे देते हैं और फिर वो लड़की उनके घर जाके उनकी एक नौकर बन जाती है। मान्या हमारे हमारे घर वाले हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ डोंट फाइट विद देम। आई थिंक मेरे घर में लव मैरिज नहीं होती, वो आज तक हुई नहीं है। तो अगर कभी ऐसा कोई भूला भटका मुझसे हो गया, बिकॉज अच्छी सूरत ना ढल जाती है, बट अच्छी सीरत हो ना तो वो निखर जाती है। सो मान्या, फर्स्टली तो वेलकम करना चाहूँगी अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच। जानना चाहूँगी जिस तरीके से आपकी लाइफ रही है, अप एंड डाउन्स आते रहे हैं, बहुत सारे चैलेंज को भी आपने फेस किया है और अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। किस तरीके से अभी इस जर्नी को बताना चाहेंगी आप? लाइफ ना हमेशा से एक चीज़ होती है कि बहुत स्ट्रगल होता है और सक्सेस बहुत छींटों में आता है। लाइक मेरे घर में जो पेंटिंग है वो एग्जैक्टली वही है कि जो ब्लैक शेड होता है ना वो आपका स्ट्रगल होता है, आपकी मेहनत होती है, आपका हार्ड वर्क होता है, और जो गोल्डन शेड होता है वो आपका सक्सेस होता है, जो कि बहुत कम में आता है। क्योंकि अगर आप 99 बार फेल होंगे तो जब 100वें बार आपको सक्सेस मिलेगी, तो वो कहते हैं ना मेहनत का फल मीठा होता है, काइंड ऑफ वो फल का वैल्यू आपको रहेगा। तो मुझे डर नहीं लगता मेहनत से, क्योंकि मैं मेहनत की ही बेटी हूँ। तो हार्ड वर्क इज़ माई लाइफ पार्टनर। तो मुझे तकलीफ़ नहीं है कि ये हो गया वो हो गया, नहीं, मुझे पता है कि मैं जो भी करूँगी अपनी लाइफ में अपनी मेहनत से ही करूँगी और आगे भी जितना भी जाऊँगी। अगर मैं नहीं हार्ड वर्क करूँगी तो शायद मैं ऐसी ही बैठी रहूँगी यहाँ बेड पे और फिर रिग्रेट करती रहूँगी, काश मैंने ये कर लिया था, वो कर लिया था। बट ठीक है, लाइफ में जो भी होगा मेहनत से होगा। और या पैशन और ड्रीम हमेशा रहना चाहिए कि भाई मुझे यहाँ पहुँचना है। सो व्हेन यू विल हैव अ एम और एम्बिशन टू रीच, देन दैट्स हाउ, लाइक अगर आपको पहुँचना चंद मून पे है तो उसी हिसाब से आप मेहनत करोगे। तो यू नीड टू बी वेरी एम्बिशियस, विच आई एम। ओके, जब आपने करियर सेलेक्ट किया कि हाँ मुझे ये बनना है, किस तरीके से आपने फर्स्ट स्टेप लिया या फिर किस तरीके से आप अपने सक्सेस को देख रही थी उस टाइम? सो बेसिकली मैंने करियर सिलेक्ट, मतलब इट वाज वेरी रैंडम। जब मैं बॉम्बे आई थी तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं मिस इंडिया बनूंगी या मिस इंडिया में जाऊंगी। बट इट्स लाइक फ्लिक कि भाई मुझे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ अलग करना था। एंड देन आई चोज मिस इंडिया एंड आई, लाइक इट वाज ह्यूज जर्नी। 6-7 साल निकल गए, लोगों ने मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क किया दैट यू कांट बी मिस इंडिया, या ऐसे हो, आप ऐसे दिखते हो, वैसे दिखते हो। एंड स्पेसिफिकली मेरे कलर कॉम्प्लेक्शन को लेकर ज़्यादा ही मैंने फेस किया है। बट देन आई वाज वेरी क्वाइट पॉजिटिव कि आई थिंक अगर इतने ऑब्स्टिकल्स मिल रहे दैट मीन्स यही दरवाज़ा है। जब दरवाज़ा खुलने में बहुत ऑब्स्टिकल मिले ना, तो समझ जाना चाहिए ये आपका दरवाज़ा है। क्योंकि मतलब अगर आसानी से मिल जाएगा तो वो दरवाज़ा आपका है ही जी नहीं। जी। तब तो आपके लक से, और डेस्टिनी और लक, मतलब जब लक एक ही बार लगता है, बार बार नहीं लगता। सो आई हैव नेवर प्लान कि मैं इस इंडस्ट्री में जाऊंगी, फोड़ूंगी, ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज वेरी लाइक आई केम इन मिस इंडिया आफ्टर 6 years, आई वेंट बिकेम मिस इंडिया, एंड देन उसके बाद मिस इंडिया बनने के बाद देन बिग बॉस केम इन माई किटी। सो या इट वॉज लाइक जो आता है मैं खुले हाथों से ले लेती हूँ। बिग बॉस से पहले जो मिस इंडिया का आपने क्राउन जीता है, उसको लेकर किस तरीके से आप देखती हैं? कितना उसमें स्ट्रगल था और उसके बाद फिर जो आपने स्ट्रगल किया है, उसको लेकर किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? देखिए, स्ट्रगल तो सब जगह होगा। आई मीन मिस इंडिया का अलग स्ट्रगल था, अभी एक्टिंग का अलग स्ट्रगल होगा। बट आई थिंक आप एक ही प्रोजेक्ट से आप इंजीनियरिंग करते हो तो इसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, राइट? आपको बहुत सारी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। वैसे ही एक्टिंग भी होता है। एक्टिंग का एग्जामिनेशन ये होता है कि आप जाएं, अपना ऑडिशन दें और पेशेंस रखें कि अगर आप अच्छे टैलेंटेड हो तो आपका क्लियर होगा, नहीं होगा तो आप फेल होते जाओगे। लेकिन पढ़ाई और इसमें क्या डिफरेंस है ना कि आपको पता रहता है कि आप इतने लाखों लोगों से लड़ रहे हो।
आपके पास एक दायरा होता है कि इतने लोगों से मेरा कंपटीशन है, लेकिन जब आप एंटरटेनमेंट में हो तो आपको पता नहीं रहता, क्योंकि लाख लोग वापस बॉम्बे आते हैं हर दिन और वापस जाते भी हैं। तो यू हैव टू बी वेरी ओपन विद द कंपटीशन, एंड यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंस और मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेहनत का कोई लिमिट नहीं है कि भाई यहाँ पे आपको एक क्राउन मिलेगा जहाँ पे आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी, नहीं। देयर हैज़ टू बी वेरी लाइक, अगर आपने एक मूवी कर ली तो वापस से आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा दूसरी मूवी के लिए। सो इट्स ऑलवेज दैट यू आर गोइंग हियर अगेन स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। तो आई थिंक आई एम वेरी गुड इन दिस, क्योंकि मेरी लाइफ ग्राफ ऊपर जाता है, देन फट से नीचे आता है, फिर मुझे पता रहता है कि ज़ीरो से स्टार्ट करवाना है। सो दैट्स हाउ आई एम। सो मुझे पता है कि मुझे सच में मेहनत से डर नहीं लगता यार। मुझे पता नहीं क्यों एक अंदर भगवान ने एक फिट करके भेजा हुआ है, मुझे मेहनत करते रहना रहता। मुझे जब मेहनत, और मेरा ना नेचर ऐसा है कि मुझे अगर मेरा एम्बिशन नहीं पता होगा ना तो मैं बहुत उसमें घबराई रहती हूँ, एंग्शियस फील करती हूँ। तो जब मुझे पता है कि मुझे यहाँ पहुँचना है तो इस हिसाब से मैं मेहनत करूँगी, और जब मुझे नहीं पता कि मेरा एम्बिशन क्या है तब मैं बहुत एंग्जाइटी रहेगी, मुझे एंग्शियस रहेगा कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में। तो अभी तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तो उस हिसाब से मैं मेहनत भी कर रही हूँ। Okay, आपके मेहनत को लेकर, आपकी जीत को देखकर लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है। किस तरीके से आप उसे देखती हैं, और अब लोगों का प्यार या फिर आपके ऑडियंस का प्यार किस तरीके से मिल रहा है? सो बेसिकली जब मैं बनी थी तो एक बहुत बड़ा स्टेरियोटाइप होता है मिस इंडिया का, जो कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी बंदिश होती है कि नहीं नहीं आप ऐसे रहोगे तभी आप मिस इंडिया बन सकते हो, आपको मॉडल ही है, आप मॉडलिंग करोगे तभी आप मिस इंडिया में जा सकते हो। वो चीज़ें मैंने तोड़ी थी और लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था, क्योंकि इट्स लाइक वेरी वेरी एविडेंट कि मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पे मुझे स्लीवलेस पहनना अलाउड नहीं था। आई वॉज नॉट अलाउड टू डू अ मेकअप, लाइक लिपस्टिक लगा के बाहर जाना अलाउड नहीं था। इस टाइम से इस टाइम पे जाना रहता है, आपकी नोटबुक में किसी का नंबर लिखना अलाउड नहीं था। सो मेरी फैमिली बहुत रिस्ट्रिक्ट थी इन सब चीज़ों को लेके। तो मेरे लिए मिस इंडिया चूज़ करना इट वॉज वेरी बिग डिसीजन कि कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि सेल्फ डाउट तो होता है। तो लोगों ने समझा, सपोर्ट किया व्हेन आई गॉट द क्राउन, क्योंकि चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, तो जब सूरज ढलता है तो कोई नहीं पूछता। तो वो चीज़ें होती हैं लाइफ में, बट आई ऑलवेज से कि चढ़ता सूरज तभी आता है जब आप मेहनत करते हो। तो आई थिंक इवन आफ्टर बिग बॉस आई गॉट अ लॉट ऑफ ट्रोलिंग, बट आई एम ओके बिकॉज आई एम द पर्सन, मुझे कोई नहीं हिला सकता। आई एम वेरी लाइक आई माई सेल्फ, मैं खुद की तारीफ करती हूँ, बट आई एम अनशेकेबल, क्योंकि मुझे छोटी छोटी चीज़ें तकलीफ नहीं देती। मैं 2-3 दिन सेल्फ पिटी होगा, उसमें फक इट एवरीथिंग, आई एम गोइंग आउट, लाइक गोइंग आउट इन द चिल विल नहीं, आई एम गोइंग आउट फॉर वर्क। मैं ढूंढती रहती हूँ। और मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है, शाहीन, 8 साल से है। आई स्टिल हैव अ चैट। परसों की रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, एंड देन शी टेक्सटेड मी अचानक से, शी वाज लाइक आर यू ओके? मैंने नो आई एम नॉट ओके। शी वाज लाइक व्हाट आर यू डूइंग? आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ वर्क। शी वाज लाइक फॉर अ वाइल मत कर, क्योंकि तू इतने सालों से काम ढूंढ ढूंढ के कर रही है, अभी थोड़ी शांत हो जा, क्योंकि अभी दिस इज़ अ टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ इन द सेंस ऑफ योर मेंटल हेल्थ, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं ना कि हम अपने आप को किसी और के नज़रिए से देखते हैं कि वो चाहता है कि मैं ऐसी रहूं तो मैं ऐसी ही बनूंगी, जबकि हम खुद को भूल जाते हैं। एंड दैट इज़ वॉट हैपेंड विथ मी। सो राइट नाउ आई एम गिविंग टाइम टू माई सेल्फ, अपने मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप यूपी से होते हो या इंडिया से, तो आपके लिए मेंटल हेल्थ की कोई बीमारी नहीं होती। बीमारी सिर्फ सर्दी जुकाम और कोई बड़ी बड़ी बीमारी हो, दिमाग का कोई बीमारी नहीं हो, दिमाग से आप सीधा पागल हो जाते हो। सो आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज राइट नाउ, बट देन आई एम जस्ट टेकिंग टाइम। मैं खुद पे काम कर रही हूँ, अपने मास्टर्स की तैयारी कर रही हूँ, विच इज़ लाइक ह्यूज पार्ट ऑफ मी। जब मैं अपना मिस इंडिया करती उस टाइम पे मैं यूपीएससी कर रही थी। सो आई कीप ऑन स्टडिंग। मतलब मेरा पैशन तो एंटरटेनमेंट करती रहती हूँ मैं, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई को अपने साथ लेके चलती हूँ, सो दैट मेरा ब्रेन का कैपेसिटी बढ़ता रहे, एंड देन मैं कुछ भी ऑब्जर्व करूँ। सो दैट इज़ हाउ मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होता है। बट आई एम जस्ट हैप्पी वेयर आई एम राइट नाउ। सो मान्या, आप किस चीज़ पे फोकस कर रही हैं? स्टडी पे, या फिर काम पे, या फिर क्या कुछ और अचीव करना चाहती हैं? फर्स्ट गोल अभी क्या है उनका? सो बेसिकली अभी मैं एक्टिंग कर रही हूँ। आई थिंक ये फर्स्ट एंड एंड गोल हो सकता है। बट मुझे जेन्युइनली, अगर आप पूछो, मुझे यूनिसेफ में जाना है, औरतों के लिए काम करना, बच्चों के लिए काम करना। दैट इज़ माई
अगर मुझे अपनी लाइफ में एक कोई बोल दे कि एक्टिंग के साथ साथ आपको क्या करना है, तो दैट विल बी माई मोटो कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है. एंड यूनिसेफ इज़ माई फर्स्ट एंड लाइक आई रियली वॉन्ट टू वर्क फॉर देम. तो ये मेरा मोटो है. बट आई थिंक मैंने बहुत हाथ पैर मारे थे मिस इंडिया के बाद कि मैं उनमें चली जाऊँ, उनके ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करूँ. बट आई थिंक सो नहीं हो पाया. बट आई रियली होप कि कोई रास्ता निकले जहाँ पे मैं उनके, और इट इज़ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, यू ऑल नो राइट. तो मेरा वो है. बट फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरा पैशन एंड प्रोफेशन इज़ एक्टिंग. तो मैं वो भी कर रही हूँ बिकॉज आपके अकाउंट में पैसे रहेंगे तभी आप मोटिवेशन स्पीच दे पाओगे और लोगों को इंस्पायर कर पाओगे. तो या मान्या, जिस तरीके से आपने एक क्राउन जीता है मिस इंडिया का, मैं ये फेमिना मिस इंडिया का, जानना चाहूँगी अगर कोई और भी जीतती हैं और उनके लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उनको भी नहीं समझ में आता है कि और काम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो क्या कुछ करना चाहिए या फिर किस तरीके से उनके लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करे? बट इसके लिए आप क्या स्टैंड लेना आपको चाहती मैं हैं? बताती हूँ कि फेमिना मिस इंडिया के ना टॉप 3 विनर्स होते हैं. तो 3 क्राउन मिलता है और तीनों की तीनों विनर होती हैं. तो मतलब आई थिंक आई डोंट नो ऑल द बैकग्राउंड्स मिस इंडिया का. बट मुझे तो, मैं गर्ल्स कम फ्रॉम वेरी प्रिविलेज फैमिली, तो उनके लिए आई थिंक ज़्यादा मैटर करे वो, मैं उनके वो नहीं कर सकती. बाकी सारी मिस इंडिया उसको काम नहीं मिलता तो वो खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं है. उनको भी उनकी इनसिक्योरिटीज़ होती होंगी. मेरे पास मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. मेरी खुद की एक मतलब मेरा अपना एक रिस्पॉन्सिबल, मैं जैसे एज अ पर्सन दैट आई डोंट लाइक टू सिट एट वन प्लेस एंड जस्ट स्पेंड अ ईयर टू वेट फॉर अ वर्क. वैसा मेरा पर्सनैलिटी है नहीं. सो आई डोंट नो कि अदर मिस इंडियाज़, अगर उनके साथ बहुत सारी मिस इंडियाज़ काम कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, कुछ किन्होंने छोड़ दिया है, किन्होंने स्टडीज़ करी है. सो आई मीन मेरा जो बैकग्राउंड, आई डोंट थिंक सो कि हमारे वहाँ की लड़कियों को अलाउ करते हैं कि आप मिस इंडिया करो. बिकॉज हमारे वहाँ एक ही चॉइस होती है, इधर आप इंजीनियरिंग करो, इधर आप MBBS करो, या तो फिर आप सरकारी नौकरी कर लो. सो जब हमारे यहाँ की लड़कियाँ आती हैं ना, तो उनको एक प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर. इधर आप कमाओ पैसे, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, या तो फिर शादी कर लो, हम दहेज दे देंगे. बिकॉज दहेज आज भी चलता है. लाइक माई पेरेंट्स, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट माई पर्सन. मेरे पेरेंट्स खुद बोलते हैं आज भी कि अभी तो तेरी शादी के लिए पैसे जुटाने हैं, दहेज नहीं देंगे तो अच्छे का शादी कैसे होगी. बिकॉज आपकी शादी किसी से भी तो नहीं कर सकते ना. सो दैट इज़ द मेंटालिटी पीपल होल्ड. लाइक रिलेटिव्स मेरे पेरेंट्स से बोलते हैं कि पैसे जुटाओ कि उसकी शादी करनी है. सो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? आप लोगों के इंस्पिरेशन हैं, तो किस तरीके से ये डॉरी सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए, या फिर क्या कुछ आपका टेक होगा इस पे? क्या आप देना पसंद करेंगी? मेरा एक स्ट्रेट लाइन होता है, अगर मुझे लड़का ही खरीदना है तो मैं जाके बाहर US वगैरह में या इंडिया में ही एक और फ्लैट खरीद के मैं अकेले ना रह लूँ. सो दैट इज़ माई स्ट्रेट. अगर मैं किसी को पैसे दे के उसके घर जाऊँगी तो मैं नहीं रह पाऊँगी. तो डाउरी इज़ लाइक एक पेरेंट्स, एक फैमिली के ऊपर ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है यार. मेरे खुद के घर में दहेज दे के शादियाँ हुई हैं. देन आई वॉज लाइक, तभी तो मैं छोटी थी, तब मैंने कुछ स्टैंड नहीं लिया था. बट आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट इट. अगर आप इतने ही क्या बोलते हैं, अच्छे और वेल प्रिविलेज्ड हो, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, एजुकेटेड हो, तो आपको पैसों की ज़रूरत ही नहीं है. आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए कि मुझे अपनी वाइफ के घर से, स्पाउस के घर से पैसे नहीं लेने. एंड फर्स्ट हैंड हम लड़कों वालों को क्यों ही ब्लेम करते हैं, हम लड़कियों वालों को भी ब्लेम करना चाहिए कि अगर आप दोगे नहीं तो वो लेंगे नहीं. स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सीधा बोलो हमारे पास नहीं है, हमने अपनी लड़की की पढ़ाई में पैसे खर्च किए. जितना आप दहेज दोगे वही 10-15 लाख अगर आप अपनी लड़की की पढ़ाई में दोगे तो लड़की क्या से क्या कर लेगी. सो आई ऑलवेज से कि जितना पैसा आप जुटाते हो ना फिक्स डिपॉजिट करके कि दहेज देना है, ये फर्नीचर बनवाना है, शादी में इतने खर्च करने हैं, वो सब बचा के उसकी पढ़ाई में डाल दो. वंस वो कहते हैं ना, गिव हर अ राइट शूज शी विल फ्लाई लाइक अ फिनिक्स. तो वो सही जूता खरीदने के लिए ना बहुत पैसे, एजुकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन आवर कंट्री. तो वी नीड टू सेव दैट मनी, नॉट फॉर डाउरी बट फॉर हर एजुकेशन, सो दैट कल को वो आपके लिए भी खड़ी हो और जिसके साथ शादी करी उसके लिए भी खड़ी हो. बिकॉज लोग दहेज दे देते हैं और फिर वो लड़की उनके घर जाके उनकी एक नौकर बन जाती है, ना कि बहू, ना कि बीवी.
सो आई थिंक एजुकेशन में ही ज़्यादा खर्च करना चाहिए, लाइफस्टाइल उनकी अच्छी रहे, ऐसा नहीं कि आप उनका अच्छे अच्छे कपड़े दो, बट स्टडीज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी, इट्स एजुकेशन फॉर श्योर। जिस तरीके से आपको फैमिली का सपोर्ट मिला है, हालांकि आप किस तरीके से उन्हें मतलब मनाने की कोशिश की थी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, जिस तरीके से आपने डिस्क्राइब किया कि आपकी फैमिली उतनी भी ये नहीं है कि आपको हाँ तुरंत बोल दे या फिर इस चीज़ के लिए वो मान जाए तुरंत, तो किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? मेरे पेरेंट्स हमेशा से मैं क्यों इतनी रुझान रहती हूँ कि पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, दुनिया आपके सामने झुकेगी, आपके एक पेन में इतनी ताकत होती है कि आप एक साइन करोगे तो आप एक पूरा डिसीजन चेंज कर सकते हो। वी हैव ओनली वन फीमेल प्राइम मिनिस्टर, राइट? या व्हाई नॉट रेस्ट? व्हाई नॉट अदर women लीडर्स इन आवर कंट्री? Why can't they lead the country? That is the one question. But औरतों में जो समझ होती है ना, I don't think so कि उस लेवल को कोई मैच भी कर सकता है, बिकॉज वो 9 महीने एक बच्चे को अपने पेट में रखती हैं, उसके बाद वो पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, हाउस वाइफ, इवन वो वर्क वेमेन भी होती हैं, लाइक एंटरप्रेन्योर्स। तो देयर थिंकिंग ब्रॉड, उनका जो सोच होता है वो बहुत बड़ा होता है। सो मेरी फैमिली ना बड़ी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही मेरी पढ़ाई को लेके, बट उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि शादी कर लो, बट देयर वाज ऑलवेज अ मैसेज बिहाइंड देयर कि सोसाइटी प्रेशर करेगी तो 23-24 में आपकी शादी हो ही जानी है, पहले कि आप ग्रेजुएशन कर लो, फिर हम शादी ढूंढेंगे, नाना जी ढूंढ देंगे, शादी हो जाएगी। बट देन लेटर ऑन कि मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया, मैंने अपनी मम्मी को बताया दैट आई वांट टू गो फॉर मिस इंडिया। तो मेरी मम्मी का एक ही था, चादर उतनी नहीं, पैर उतनी पसारो जितनी लंबी चादर है, ज़्यादा कुछ मत करो, मतलब वहाँ पहुँच नहीं पाओगी। मिस इंडिया बड़ी सुंदर होती हैं, बड़ी लंबी लंबी होती हैं, तुम्हें नहीं बनाएंगे। एंड आई वॉज क्वाइट रिजिड। मैं झगड़ा नहीं करती हूँ कि नहीं नहीं मैं कर सकती हूँ, आप ऐसे कैसे बोल सकते, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उनकी भी बात सुनी समझी और मैंने अपने दिमाग में बिठाई, और फिर मैंने वो स्टबननेस मेरे में बहुत है, मेरे में ज़िद है कुछ करने की, तो वो ज़िद को पकड़ के मैंने कि अब चादर लंबी करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सो मैं हमेशा ये नहीं बोल कि अभी मैं मिस इंडिया बन गई अब तो बस दुनिया मेरे कदमों में, ऐसा कुछ नहीं होता। देयर इज़ अ लाइफ बियॉन्ड मिस इंडिया। मेरे अंदर ज़िद है कि लोग मान्या सिंह के नाम से मुझे जाने, और जब तक वो नहीं होगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी, बिकॉज आई एम नॉट द पर्सन हु गेट सेटिस्फाइड। मैं अपने सक्सेस को भी सेलिब्रेट नहीं करती और अपने फेलियर्स पे रोती भी नहीं हूँ। आई एम वेरी न्यूट्रल, आई कीप ऑन मूविंग। सो मुझे उतना पता है कि जब तक मैं कंटेंट फील नहीं करूँगी तब तक आई विल नॉट स्टॉप। एंड माई फैमिली हैज़ ऑलवेज बीन, स्टार्टिंग में दे हैड अ प्रॉब्लम, माई फादर यूज टू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। आई यूज टू हाइड माई मेकअप्स एंड लाइक हील्स एंड एवरीथिंग इन माई बैग। वो जानबूझ के बड़े बैग वो लेती थी कि उसमें सब छिप जाएगा, बट आई हैव हैड माई ओन पार्ट ऑफ स्ट्रगल। आई थिंक सबकी अपनी एक स्टोरी होती है, बट मैं हमेशा जब अपनी स्टोरी और अपना लाइफ जर्नी एक्सप्लेन करती हूँ, लोगों के सामने रखती हूँ, देयर इज़ ओनली वन मोटो कि लोग ना दूसरों की सुन के बहुत जल्दी मान जाते हैं। सो वाई नॉट टू हियर समथिंग गुड। वो चिंगारी देने के लिए मैं बार बार अपनी स्टोरी बोलती हूँ कि एटलीस्ट एक लड़की मेरी बात सुन के बोलेगी कि अगर मान्या यहाँ है इसका मतलब हम सब भी जा सकते हैं। सो आई हैव मेड द वेज, आप वो रास्ता देखो। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे बनाए हुए रास्ते पे चलो, मेक योर ओन वे एंड एटलीस्ट एडमायर कर लो कि मान्या वहाँ गई है तो हम भी जा सकते हैं। सो दिस इज़ द ओनली थिंग विच आई फॉलो। माने आपने ये आप मानो या ना मानो, बहुत लोगों को आपने मोटिवेट किया है, बहुत सारी लड़कियां आपको फॉलो करती है, और जिस तरीके से मान्या सिंह का नाम भी हुआ है, हालांकि अभी कुछ दिनों से मतलब नाम गुम भी है, पर वो जो नाम एक हुआ है बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। इसको किस तरीके से देखती हैं आप मान्या? मुझे इतना पता है कि आई थिंक देयर इज़ ऑलवेज, कहते हैं ना स्टारडम्स गुम हो जाती हैं। स्टार इज समवन who believe that they are star। शाहरुख खान सर अगर स्टार हैं तो उनको पता है और वो अपने आप को स्टार की तरह ट्रीट करते हैं। सो when I feel that I'm inspiration, I treat myself that I am inspiration because मैं खुद को इंस्पायर करती हूँ। सो अगर मैं कहीं गुम भी होती हूँ तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, दिस इज़ द टाइम,
आप खुद पे मेहनत कर रहे हो, बिकॉज एक दिन में मकान नहीं बनता। आपको वो पिलर्स जो होते हैं ना स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ते हैं कि जब आप मकान खड़ी करो तो गिरे ना। सो मिस इंडिया, आई थिंक दैट वाज पिलर फॉर मी, बट आई एम जस्ट वर्किंग हार्ड, कीपिंग दिस थिंग इन माई माइंड कि भाई आई नो दैट वो चिंगारी मुझे लोगों में बुझने नहीं देनी है, क्योंकि ये चिंगारी बुझ गई तो लोग मेहनत करना छोड़ देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि जो डेस्टिनी में वो मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, डेस्टिनी से लड़ना पड़ेगा, किस्मत के हाथ से अपनी किस्मत छीननी ही पड़ेगी। मान्या सिंह के लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन कौन है जो हमेशा सपोर्ट करता है, हमेशा उनके साथ रहता है और हर चीज़ को समझता है और मोटिवेट करता है, या फिर आगे की लाइफ के लिए वो बताता है? आई थिंक मेरे फैमिली, मतलब मेरी लाइफ में ना बहुत लोग नहीं है, भीड़ नहीं है मेरी लाइफ में, बहुत कम लोग हैं। आई मीन 4 इंक्लूडिंग माई डॉग 4 लोग और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड शाहीन। बट अगर समझने की कोशिश तो कहीं ना कहीं मैं अपनी मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा मुझे समझती है, क्योंकि वो मेरे से दुगुना मेहनत करती हैं। तो अगर मुझे कभी कुछ इधर उधर देखें तो मुझे किसी वीडियो को सर्च नहीं करना पड़ता मोटिवेशन के लिए, मैं उनको देख लेती हूँ रोज़ 9:30-10 बजे, या मैं उनको लेने चली जाती हूँ बोरीवली स्टेशन और मुझे इंस्पिरेशन मिल जाती है। तो शी इज़ द वन हु ऑलवेज अंडरस्टैंड्स मी, दो उनको उतना मेरी इंडस्ट्री के बारे में या उतना यंगस्टर्स के मतलब उनको नहीं पता, वो मुझे जानती हैं, वो ये नहीं जानती कि हम कैसे फंक्शन करते हैं एज अ यंग पर्सन। तो मेरी मम्मी मुझे कहीं ना कहीं एक इमोशनल सपोर्ट दे देती हैं, बट अगर मुझे कैसे क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे कैसे करना चाहिए, मुझे थोड़ा रुकना चाहिए, पॉज लेना चाहिए, भागना चाहिए, तो वो सब मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे बताती हैं। एंड वी आर लाइक sisters. I don't have sister, तो she is like that. And my brother especially, he is very mature, वो 12th standard में है, but वो I think mentally बहुत ज़्यादा mature है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो भी समझा ही देता है। तो मेरी यही फैमिली है जो मुझे हमेशा सिखाती रहती है, और मैं और मेरे पापा हमेशा टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते हैं। जिस तरीके से आपके फैमिली का बैकग्राउंड है उसको लेकर भी आप किस तरीके से बताना चाहेंगी? आई थिंक मेरी फैमिली सबकी फैमिली की तरह है, वो भी मेहनत करते हैं, हम डेली वेजेस वाले लोग हैं, रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं। हम ये नहीं कि हमारी मंथ सैलरी आएगी फिर हम वो करेंगे, या हमारी बल्क में पैसे आएंगे, नहीं। हम अगर 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें से हम 50 रुपये सेव करते हैं, 50 रुपये खाते हैं, और वही सेव कर करके हमने एक आशियाना छोटा सा बनाया है। तो आई थिंक आज भी वो उतनी मेहनत करते हैं, और अब तो आई थिंक डबल मेहनत करते हैं एज आई सेड, क्योंकि उनको चाहिए कि उनकी बेटी प्रेशराइज ना हो कि घर में सिर्फ वही कर रही है सब। तो दे वर्क रियली हार्ड डे एंड नाइट, सो दैट मुझे ऐसा फील ना हो कि मैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे रखती हूँ। क्योंकि आई थिंक जब आप स्ट्रांग होते हो तो आपकी फैमिली आपको देख के खुद पे खुद स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए लोग मुझे ना बहुत सारे डीएम्स आते हैं, मुझे बोलते हैं कि मान्या हमारे दी हमारे घर वाले हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ डोंट फाइट विद देम, वो सही है अपनी जगह पे। अगर आप सोचोगे और सोसाइटी के हिसाब से देखोगे तो गलत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये इनसिक्योर इंडस्ट्री है। आप चलो मिल गया आपको कोई क्राउन मिस इंडिया का, उसके बाद क्या करोगे? तो दैट इज़ ऑल्सो द केस। तो आप उतने मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए ना कि आप क्राउन लेके घर पे ये सोचो कि आगे क्या करना है। क्योंकि एक धारणा बन जाती है कि मिस इंडिया बन गए, करियर तो सेट है, 4 मूवी फिक्स है। नहीं, अभी बहुत चेंज हो चुका है। एवरी वुमेन इज़ ब्यूटिफुल, एंड मिस इंडिया का मतलब ही चेंज हो गया है। मिस इंडिया इज़ नॉट कि आप कितने खूबसूरत हो, मिस इंडिया इज़ लाइक हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर टू फेस द रियल वर्ल्ड एंड टू represent all the other women behind you. That is the definition मिस इंडिया का। एंड आई थिंक वही मैं जब बनी तब वो डेफिनेशन सामने आ गया कि भाई ये लड़की उन लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रही है जो जिनको लगता है कि वो क्राउन उनके सर पे नहीं आ सकता। सो जब मैं बनी तब भी मैंने यही बोला था कि जस्ट मान्या मिस इंडिया नहीं बनी है, लाखों लड़कियों के सर पे आया है क्राउन कि भाई ये बनी है तो हम भी बने। सो दैट वॉज माई ओपिनियन, बट आई जेन्युइनली थिंक कि मेरी फैमिली मेहनत करती है और हम मेहनत के बच्चे हैं, हमेशा बोलती हूँ मैं। हम किस्मत से अपनी किस्मत छीनते हैं। सो आई नेवर फील pity, or I never feel that I play victim. No, my parents are, I'm the luckiest. I think अगर शायद मैं किसी अमीर घर में पैदा होती तो शायद मुझे ये वैल्यू पता नहीं होती, पैसे बचाने की या 10 रुपए की वैल्यू पता नहीं होती।
बट आई थिंक मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पेरेंट्स यहाँ मैं पैदा हुई जहाँ पे मुझे एक्चुअली पता चला कि लाइफ की रियलिटी क्या होती है। और ये मेरे शायद पिछले कर्मों का फल है कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले और काफ़ी खूबसूरत है। और एक मेरा डॉग। या जिस तरीके से आपकी लाइफ रही है, उतार चढ़ाव आए हैं, काफ़ी इंस्पिरेशनल रही है, मोटिवेशनल रही है और साथ ही साथ इमोशनल भरी भी रही है। किस तरीके से अभी तक का आपका बेस्ट इमोशनल पार्ट अगर पूछा जाए तो बताना चाहेंगे आप? आई थिंक मैं बहुत वल्नरेबल और इमोशनल पर्सन हूँ, तो वो मेरे इमोशंस हमेशा निकलते रहते हैं। एंड मैं जब आई थिंक एक ही इमोशनल पार्ट हमेशा, मतलब बहुत सारी चीज़ें रही हैं, बट अगर एक स्पेसिफाई करा जाए तो जब मैं लाइक आई यूज टू कॉल माई फादर एंड लाइक कैन यू ड्रॉप मी, सो वो मुझे अपने ही ऑटो में ड्रॉप करते थे। एंड व्हेन आई गॉट क्राउन्ड तो आई डिसाइडेड कि मैं पापा की ही ऑटो में होम कमिंग करूँगी। दो उस बात को भी लेके लोगों ने मजाक उड़ाया था कि अब तुम आन्या की ऑटो में होम कमिंग होगा, मर्सिडीज तो भूल ही जाओ। तो इट वॉज़ वेरी इमोशनल मोमेंट। लोग पापा को बोलते थे कि अरे, मतलब मैं गांव छोड़ के बॉम्बे आई थी, तो लोग बोलते थे देखते हैं तुम्हारे बच्चे क्या कर लेते हैं। तो पापा हमेशा बोलते थे कि मैं गांव तभी जाऊंगा जब तू कुछ बन जाएगी तब। सो इट वॉज अ लॉट ऑफ प्रेशर, बट इट वॉज हैप्पी मोमेंट कि वही लोग आज पापा को पूछते हैं। और अब पापा को, मतलब मैं उनके नाम से भी जाने जाती हूँ और मेरे नाम से भी जाने जाते हैं। तो मेरे लिए इमोशनल मोमेंट तभी था जब मैंने अपना होम कमिंग उनके ऑटो में किया था। सो एज आई ऑलवेज से कि मैं जो भी करती हूँ उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है। उसके पीछे भी यही रीज़न था कि अगर एक सब्ज़ी बेचने वाले की लड़की सोच ले कि भाई इसने अपने पापा के ऑटो में होम कमिंग किया है, तो कल मैं कुछ बन जाऊंगी तो अपने माँ बाप को प्राउडली यहाँ ला के खड़ा करूँगी। अपनी लाइफ को लेकर आप किस तरीके से आगे देखती हैं? जिस तरीके से आपने मैरिज को लेकर भी बोला, तो कब शादी का प्लान है, क्या बताना चाहेंगे? शादी नहीं पता मुझे। अभी तो बहुत अर्ली होगा। आई थिंक मेरे घर में लव मैरिज नहीं होती, वो आज तक हुई नहीं है। तो अगर कभी ऐसा कोई भूला भटका मुझसे हो गया, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हूँ, तो एम्बिशियस लड़कियाँ सबको नहीं भाती क्योंकि वो हमेशा भागती रहती हैं। तो भागते मतलब सपनों के पीछे कुछ ना कुछ पाना ही रहता है उनको, तो एम्बिशियस लड़कियाँ सबको नहीं पसंद आती। बट आई थिंक मेरा अभी कोई एज सच प्लान नहीं है। अभी मेरा करियर ही मेरा मोटो है। मुझे मेरे पेरेंट्स को बहुत स्टेबलाइज करना है, तो मेरा यही चीज़ रहेगा। एंड आई डोंट थिंक सो दैट आई विल बी गेटिंग मैरिड एज सून, लाइक अभी जल्दी, बिकॉज आई फील मुझे शादी भी नहीं कर पाऊँगी मैं। बट अगर ऐसा कभी अपॉर्चुनिटी आए तो मैं सबको इनवाइट करूँगी। बट अभी नहीं होगा, वो है अभी 10 साल तो है ही है। क्या कुछ क्वालिटीज़ देखती हैं या फिर मतलब चाहती हैं कि आपके लाइफ पार्टनर में रहे? अ, मैं पैसे कमा लूँगी, मुझे उसका टेंशन नहीं है, मैं तो कमा लूँगी। बट ही शुड बी सिक्योर इनफ कि मेरी चीज़ों को देख के वो इनसिक्योर फील ना करे। बिकॉज वो सिक्योर रहेगा तो कहीं ना कहीं मैं उसके पास जाके बात कर सकती हूँ, तो कहीं मुझे लगे कि मैं बातों से वो मुझे समझा सके। मेच्योरिटी होनी चाहिए उसमें। मैं ऐसे रो रही हूँ तो आके मेरे साथ बैठ के रोना नहीं चाहिए। वो आके रो के मेरा हाथ पकड़ के बोला चलो बस हो गया, अभी रो लिया ना, अभी उठो और भागो। दैट इज़ द वन क्वालिटी मैं देखना चाहूँगी हमेशा। एंड ऑनेस्ट होना चाहिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई थिंक सबके लिए। और काइंड होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बाकियों की इज़्ज़त उतना ही करता है तो मेरी भी इज़्ज़त वो उतनी ही करेगा, मेरे परिवार की भी उतनी ही इज़्ज़त करेगा। गुड लुकिंग से मैटर नहीं करता यार। अच्छी सूरत ना ढल जाती है, बट अच्छी सीरत हो ना तो वो निखर जाती है। सो दैट इज़ द क्वालिटी। बड़ी सिंपल है, बहुत कम लोगों में होती है। या तो क्या माने अपने पसंद से शादी करना चाहेंगे या फिर फैमिली के पसंद से? जिससे भी मिल जाए। मैंने तो अपनी मम्मी को चैलेंज दिया, ढूंढो अभी। अभी ढूंढो कि 7-8 साल लगेंगे। बट आई डोंट नो यार। मैं नहीं डिसाइड कर पाऊंगी कि क्या करना है क्या नहीं है, और ना ही मेरे पेरेंट्स। कहते हैं ना, जोड़ियाँ ऊपर वाला बना के भेजता है। अगर जोड़ी में मेरे कोई होगा तो ठीक है, नहीं तो भगवान ने ऐसे वो घड़ा बना के फोड़ दिया होगा, जाओ अकेले जियो। तो वो टाइम ही बताएगा कि कौन है कौन नहीं। इट्स ऑल विद द टाइम। आई थिंक हम कुछ नहीं डिसाइड कर सकते कि हमें खुद से शादी करनी है या अरेंज करनी है। जो भी होगा ऊपर वाले की मर्जी से होगा।